तो स्वागत है जी आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बातें भी मैं आपको कवर करवा दूँगा, नोट्स भी बता दूँगा। एक और वीडियो आएगी कल, उसके अंदर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। तो इस सभ्यता के स्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। देखो भाई, सीधी बात से या अगर पहले 1 या 2 नंबर में न्यू बूझ ले सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है, इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सीधी सीधी बात देखो ये लिख देना। एक मिनट, इस सभ्यता ये है ना, इस सभ्यता के पूर्वस्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। 2 या 1 नंबर तो अपना आप आड़े मिल जाओ भाई आपने। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नाम से जाना जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता ने इसने आप 2 नाम भी जाना हम, एक तो है सरस्वती सिंधु सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। कालानुक्रम की दृष्टि से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। अब भाई सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली इसमें, सर्वप्रथम सबसे पहली 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरस्थल का उत्खनन किया। अगर है 1 मिनट ये भाई यो मैं आपने दिखा दूँ जो यो है ना उत्खनन मतलब कि खुदाई करना। सर्वप्रथम सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब प्रांत जो हड़प्पा है वो अपना पंजाब में है, पंजाब प्रांत में, और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरस्थल का उत्खनन किया। 1921 ईस्वी में तो दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज करी थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरस्थल की उत्खनन किया, खुदाई की। अपना यो सिंध है ना भाई, यो है पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीयता सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातात्विक का आकर्षक बढ़ा। अब अपना विस्तार पढ़ाऊंगा भाई। विस्तार में अपना पहली बता दूं मैं यह बात तो कि जो यह है ना यो तो हो गया भाई अपना उत्तर और यो उड़न हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पश्चिम और ये हो गया अपना पूर्व हो गया अपना पूर्व में। देख जो पूर्व तो पश्चिम तय है ना, यह तो है पूरी 1600 किलोमीटर, और उत्तर तो दक्षिण तय है ना, यह पूरी 1400 किलोमीटर। यह बात आपने बता दी है। सरस्वती व सिंधु नदियों के विस्तार पर सरस्वती व सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व आलमगिरी, अगर आपका आलमगिरी याद नहीं रहा होना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके बलूचिस्तान, यो बलूचिस्तान है, यो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान
तथा उत्तर में यो जम्मू है, जम्मू तक लेके दक्षिण को महाराष्ट्र पूरा तय। इसको यो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। इसको क्षेत्रफल कितना हो, इसको क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। यो अपना एक नंबर में बुझो जावेगो। इसके पुरुस्थलों की दूरी पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर जो मैंने आपको बता दी, तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। किलोमीटर है। इसके भूस्थल भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात है। यो तो जो यो एरिया बता रहा क्यों नहीं, इसमें तो यो तो अपने भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, ये तो होना अपना भारत को है। और पाकिस्तान में जो इसमें है तो एक तो ये हो गया बलूचिस्तान जो मैंने आपने बताया था पाकिस्तान में, और एक सिंध, ये दो ही नहीं, ये पाकिस्तान में और भी छोटा मोटा हो गया आधा, राखी गढ़ी और बनवाली, ये अपने हरियाणा में ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसमें मोहनजोदड़ो है यो अपना सिंध में, सिंध किस पाकिस्तान में, यो रे पाकिस्तान में, हड़प्पा अपना पंजाब में, एक मिनट ये भाई, धोलावीरा है गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में। धोलावीरा और कालीबंगा की सभ्यता के प्रमुख नगर थे, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब अपना कालक्रम पढ़ांगा भाई। कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती व सिंधु नदियों को 3 या 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि 7,7500 ईस्वी पूर्व सरस्वती व नदी घाटियों के प्रथम कृषि सांस्कृतिक ने लोगों अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर लिया था। ये रेडियो कार्बन तिथि तन्यो बेरो पट्टा है अके 7,000 साल पहले लोगों ने यो सरस्वती सिंधु सभ्यता ने इसकी घाटी में अपना निवास स्थान बनाने लग गया था, उधर रहने लग गया था। 3200 साल पहले नगर योजना के लक्षण मिले। नगर योजना के लक्षण लेखन कला, मोहरों का विकास और नापतोल की पद्धति के साथ साथ प्रथम कृषि संस्कृति परिवर्तन ग्रामीण संस्कृति में हुआ। यो लेखन कला उस टाइम में लिखने की कला भी होने लगी थी, शुरू होने लगी थी। मोहरे जिस तरह मोर कौन मरवाया ग्रीन, जिस तरह सरपंच की मोर होगी इस टाइप का मोर होने लगी थी। और नाप तोल जिस तरह बाट हो गया, ताकड़ी बाट है, पालड़ा, इस तरह ये तोलन की पद्धति भी शुरू हो गई थी। और ग्रामीण संस्कृति में नगर तक ग्रामीण में होने लगे, जिसमें 26 जिसने 2600 ईस्वी पूर्व नगर तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय हुआ। जो नगरीय 2600 में तो नगरीय योजना शुरू होने लगी थी। 1900 ईस्वी पूर्व आते आते नगरीय बदलाव ग्राम देख 2600 में सबसे पहले नगरीय होने लगे था। देखिए और अपना नगरीय चालू होने लगे था, नगरीय सभ्यता। और जो 2600 तक 1900 ही अंत्याती बदलाव, इसका बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होने लग गया था भाई। 1300 में इसका पतन हो गया था। 1300 ईस्वी पहली इस सभ्यता का गति खत्म हो रही थी। इस सभ्यता ने 3 चरणों में बांटा जाया करे। चरण कौन सा ही, एक तो हो गया प्रथम चरण, एक मिनट यो है अपना प्रथम चरण। प्रथम चरण में भी 2 भागों में बांट दिया जाया करे। कौन सा एक तो योग प्रारंभ प्रथम कृषि संस्कृति और एक है विकसित ग्रामीण संस्कृति। प्रारंभिक काल 4000 तक 2600 होता ही, तो 4000 तक 3200 ईस्वी पूर्व होता ही तो प्रथम कृषि संस्कृति रही थी। और 2200 तक 2200 की भाई यो दिखा कौन वीडियो में दे रहा है, 3200 तक लेके 2600 तक 2600 तक विकसित ग्रामीण संस्कृति होने लगी थी। नगरीय काल
2600 से 1900 ईस्वी पूर्व और तीसरा चरण है उत्तरकाल 1900 से 1300 तक। गतिविधि रेडियो कार्बन तिथि के बारे में जानकारी संकलित है। इसमें ये बात भी पढ़ा अपनी नगर योजना भाई। नगर योजना पढ़ना भाई। सरस्वती नदी सभ्यता की नगर योजना में समरूपता। ये आपने सोचा ये समरूपता क्या है? समरूपता बताऊँ आपने, यो जो समरूपता दिखा ना आपने, समरूपता मीन्स होगा समानता। समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में भेद मिलते हैं। सभ्यता के नगरों में प्रायः पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं। नगर योजना में जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी ना, उसमें 2 टीला हुआ करता, एक तो पूर्व में और एक पश्चिम में। तो जो पूर्व दिशा का टीला था ना, पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र, उस पर तो आवास क्षेत्र तो जिस तरह की सैनिक हो गया, उसकी प्रजा होगी और छोटा मोटा हो गया आवास क्षेत्र। पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग मतलब कि जो प्रशासनिक लोग था ना, राजा महाराजा आदि सेनापति आदि रहा करता। ये नगर मजबूत रक्षा प्रचारी के रूप थी। जो दुर्ग था ना, दुर्ग इसमें तो ज़्यादा सुरक्षा की जाया करती, क्योंकि इसमें नगर राजा महाराजा रहा करता, इसलिए रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने होते थे। बुर्ज अपने आगे बताऊंगा मैं। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक रहते थे। जो आवास क्षेत्र में सामाजिक नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंतर्गत प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन, अनानागार आदि आते थे। प्रशासनिक राजा महाराजा आदि, सार्वजनिक सभी सेनापति आदि। अनानागार क्या करे? अनानागार हुआ करे अनाज रखने की जगह, जिसमें सब लोग अपना अपना अनाज इकट्ठा करते हों, वो आगे दिखाऊंगा आपने मैं। अनानागार क्या हुआ करे? अनाज रखने की। वो भी जो अनानाज यो के तो रहा है, 1 मिनट, अनानागार तो नहीं, इसमें यो अनानागार तो नहीं, इसमें यो भी दुर्ग में स्थित हो। जो 2 टीला बताया था ना, दुर्ग और आप वो दूसरो, तो दुर्ग में ने अनानागार स्थित हो, अनानागार और स्नानागार। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो सड़क थी ना, उनको महत्वपूर्ण योगदान था। मुख्य सड़कें नगर 5 से 6 खंडों में विभाजित कर दी। जो मुख्य सड़कें थी ना, वो नगर ने 5-6 भागों में विभाजित कर दिया कर दी। 5-6 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया कर दी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क 9.5 मीटर, जिस तरह की यो अपना घर है, इसके बाहर का जो गली जहान है, यह तो अपना घर हो गया, इसके बाहर का जो गली जान है यह तो होगी 3 मीटर की। आगे लिख रहा है गलियां औसत 3 मीटर की होती है। ये अपना जो गली होगा छोटी मोटी, वह तो होगी 3 मीटर की। और जो मुख्य सड़क होना है, जिसके ऊपर ज़्यादा साधन जाए, जिसने अभी मेन रोड का है वह होया कर दी 9.15 मीटर की, जिस पर ज़्यादा साधन चला करें वो है मुख्य सड़क। ये बागे चलना कालीबंगा, राखीगढ़ी व मित्ताथल की सड़कें भी चौड़ी थी। जो कालीबंगा, मित्ताथल, राखीगढ़ी आदि था ना, उनकी सड़कें भी चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी, साफ सुथरी पर कच्ची होती थी। सड़कें जो कच्ची हुआ करती, उनके ऊपर साफ सफाई को विशेष ध्यान रखियो जाए कर दो। यो आगे देख लियो। मैं अपना स्नानागार और वो अनानागार बताऊँ तो ना, वो यो है शब्द है। अनानागार तो ये देख, ये रहा, ये वाला जो पूर्व दिशा के टीले पे है, दुर्ग जिसको बोलते थे, इसके बाहर के किलाबंदी की जाती थी। ये हो गया। ये है लोथल की बंदरगाह, जिस पे दे नाव दिखा रखी है, लोथल की नाव चलती थी, इसमें लोथल की बंदरगाह थी। ये देखिए लिख रखा स्नानागार मोहनजोदड़ो। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते।
जिस तक गंदगी ना फैलाए, इसका कारण दौरा कह सड़का कह जड़का कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियों सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। जो जिस तरह ये घर है, इसके बाहर तो छोटी नाली लिकड़ा है, या जाकी और बड़े नाला में गिर जाएगी और वो सारो पानी नगर तक बाहर चल जाएगो, एक जगह इकट्ठो हो जाएगो। गिरती थी नालों के माध्यम से नगर से बाहर पानी चला जाता था। नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनी होती थी। नाली हुआ करती वह कच्ची नहीं हुआ करती, वो पक्की ईंटें बनी हुआ करती। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित होती थी। प्राय नदियों के बड़े आकार में ईंट, जो बड़ी नालियों के बड़े पत्थर के जो नाली थी ना, उन बड़ा बाठा पत्थर का अगर पत्थरा ने तो ढक दी हो जाया कर दो, जिससे उस गंदगी की बदबू ना हो। इसका कारण समता नालियों की सफाई समय समय पर कर दी जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आवासीय और समुदाय के अधिक जो आवासीय क्षेत्र है ना, उसमें तो क्या हो, जैसे अपना घर हो गया, वो जो खुद को घर होया कर वो होया कर आवासीय क्षेत्र। और जो वो अगर ना सामुदायिक भवन, मतलब कि धर्मशाला होगी, सभा भवन हो गयो, अनानागार हो गयो इत्यादि। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई, स्नानागार, भवन आदि मिलते थे। स्नानागार और भवन के बीच बीच आंगन होता था। जो अपना घर था, जो पहले ज़्यादा बड़े घर तो बनाए नहीं जाते करते, छोटे छोटे बनाए जाया करते। उसमें तो 3-4 तो कमरा हो गया, एक रसोई होगी, एक स्नानागार होगी, जो स्नान करने की जगह है स्नानागार, और भवन के बीच में घर के जो बीच में है वो आंगन होया करता। संपन्न ये थोड़ा सॉरी ये दिख नहीं रहा इसीलिए बता देता हूँ। संपन्न है यहाँ पर, संपन्न लोगों के घरों में कुआं शौचालय, जो संपन्न मतलब कि अमीर था ना, उनके पास उनका घर ही कुआं होया कर दो, शौचालय आपको मलमूत्र निकालन खातर शौचालय होया कर दो। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते थे। उनकी जो भवन था ना, जो घर था, उनमें सीढ़ियाँ का पहली सीढ़ी बनाई जाया करती, प्रमाण भी मिलते थे। मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान मकान था ना, उनमें एक खिड़की होया कर दी, रोशनदान होया करता, फर्श होया करता, दीवारों पर प्लस्तर किया जाता था। जो प्लस्तर के साक्ष्य मिले, प्लस्तर भी किया जाता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, सामुदायिक आगे जो मैं बताऊँ तो ना आपने, सामुदायिक भवन है, इसमें सभा भवन हो गयो, अनानागार हो गयो, अनानागार बताई दिया आपने, अनाज रखने की जगह है, और स्नानागार हो गयो। इब जो इन भवनों की जो यो एक प्रश्न आस्क है, आप दिखा दूंगा, यो वाला प्रश्न है ना, यो आस्क है, एक मिनट, हाँ, इन भवनों की इन भवनों में 1:2:3 और 1:2:4 ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो ईंट होया कर दी ना, इसमें यो प्रश्न आस्क है 1 नंबर में, उन घरों में कौन सी कितने अनुपात की ईंटों का प्रयोग किया जाता, तो यहाँ पर 1:2:3 और 1:2:4 के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये अपना गतिविधि पढ़ना, अपने आसपास के सरस्वती सभ्यता में समुद्र स्थलों का भ्रमण करें। इब इसमें कला बताओ नहीं, इसमें कला कुला के थी, उसमें के बनाया करता, बर्तन इत्यादि, तो ये आप ये पढ़ाऊंगा। सरस्वती सिंधु नदियों की कला के अंतर्गत प्रस्तर आपने बेरो पढ़ते हो, आपने न्यू नहीं बेरो, प्रस्तर क्यों है करे, प्रस्तर बताऊँ आपने क्या करे, प्रस्तर हो करे पत्थर ने भी आप ही प्रस्तर एक आया करा, जो प्रस्तर ना है पत्थर भी कहूँगा, हाँ भी यो प्रस्तर पत्थर कोई नाम है। धातु, मिट्टी की मूर्तियाँ का उल्लेख किया जाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाया करती। इसके अतिरिक्त मोहरे आपने, चल मैं एक बार दिखाई देता हूँ, ये हाँ ये वाली है ना, ये मोहरे होया कर दी, जिस तरह नुकाया करें उसकी सरपंच की मोहर मरवा लिया, इस तरह वह मोहर होया कर दी।
मूर्ति में सबसे अच्छा मोहरे मन के और मिट्टी के बर्तन इसके सौंदर्य इंगित करते मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते थे। प्रस्तर पत्थर की मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 मीटर लंबी 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है। यो तो पक्को आणो एक नंबर में यो बड़े पर्सन में भी आ सके है। अगर कौन सी मूर्ति मिली थी 19 सेंटीमीटर की लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मिली थी। आपने मूर्ति दिखा दी हूँ, यह वाली मूर्ति थी, यह वाली मूर्ति थी, आपने बता दी हूँ मैं। इब आगे लिखो रखियो जो तिब्बती अलंकरण से युक्त सालोड्य हुई थी भी। आपने सोचो तिब्बती अलंकरण के थो, तिब्बती अलंकरण तो यो देखो यो जो है ना यो ये फूल सा बना रखे यो है तिब्बती अलंकरण से युक्त सालोड्य। यो जो पैर रखे यो ओढ़ रखे यो श्याल थो तिब्बती अलंकरण से सालोड्य हुई थी। मोहनजोदड़ो से विश्व में धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है। जो ये बड़ी जो मूर्ति है नर्तकी की धातु की मूर्ति मिली है। पुरुष स्त्रियों व पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। मानव की मिट्टी की मूर्ति आभूषण और वे वेशभूषा सिर की वेशभूषा जिस तरह सिर ऊपर पैराग्री का अब समझो ना सिर पे कुछ पहन का जिस तरह हार और पैराग्रा गला उस तरह सिर ऊपर और पैराग्री के बोले याद कौन मेरा के साथ साथ मिलती है। पशु और पक्षियाँ मने किस किस की मूर्ति मिली थी। भेड़ बकरी कुत्ता हाथी सूअर मोर बतख तोता कबूतर आदि मुख्य रूप से मिलती हैं। इनमें पशु पक्षियों में इनकी मूर्ति मिली थी। सरस्वती व सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण जो अपनी मोहर दिखाई थी वह मोहरी उनका महत्वपूर्ण उपयोग रहा है। मोहरे मुख्य चौकोर आयतकार में होती थी तो बनाती दिखाई थी चकुट्टी वगैरह ऐसी चकुट्टी आयतकार में होया कर दी चौकोरा जिन पर सक्षम उपकरणों से पशु पक्षियों देवी देवताओं लिपि अंकित की जाती थी। इसमें जिस तरह ये पशु पक्षी फोटो होगी लिपि होगी इसमें तो बनाई जाया कर दी। सेलखंडी और हाँ जो आप ये सेलखंडी नाम सुनो ना सेलखंडी के आपने भी सेलखंडी है एक पत्थर यो है सेलखंडी और गोमेद सेलखंडी और गोमेद है एक पत्थर है यो भी ये दोनों पत्थराएं का नाम है महत्वपूर्ण पत्थर है। शंख हाथी दांत सोने चांदी तांबे के आभूषण जो आभूषण है वो हाथी के दांत के भी आभूषण बने कर दे सोने चांदी तांबे के आभूषण है। मन के चूड़ियाँ जो आभूषण में है मन के चूड़ियाँ हार कंगन अंगूठी आदि मिलती थी। इसके अतिरिक्त खेल के उपकरण मिट्टी के बर्तन आदि इतने गृहित उपयोग वस्तुएं भी बनाई जाती थी। ये वापी राजनीतिक जीवन पढ़ाना इसको राजनीतिक जीवन की सोच हो। सरस्वती सिंधु नदियों सभ्यता का प्रचार क्षेत्र के अंदर व्यापक था लेकिन नगर योजना पात्र परंपरा उपकरण निर्मित बाट माप मोहरे लिपि आदि की समरूपता कुशल संकेत करते हैं। इसमें न नगर योजना में पात्र परंपरा उपकरण निर्मित बाट जो माप तोल कर रखना है माप मोहरे लिपि आदि कुशल प्रशासनिक अस्तित्व के संकेत करती हैं। मतलब कि ये जो चीज़ें ना यो संकेत करे कि उसकी जो सभ्यता थी ना वह कितनी बढ़िया थी। लेकिन प्रशंसनिक स्वरूप क्या था यह निश्चय अत्यंत कहना कठिन है। 18वां अध्याय जो 18वां अध्याय थो ना यो तो एक लेखक ये 18वां अध्याय थो ना उसने क्या कही
अट्टरमोद्य अट्टरमोद्य ने कई गणतंत्रात्मक माना गया है। जो जितने भी ठोने वो गणतंत्रात्मक माने गए है। वह स्वतंत्र था, उनते कोई देश उनते सारा कुछ भी कर सकी था, मतलब कि वह अपने जीवन ने बढ़िया डालते जी सकी था। सैनिक भवनों, नगर, दुर्ग उपयोग संभवतः परिषद के सदस्यों के लिए होगा। जो दुर्ग में परिषद संभवतः परिषद और सदस्य होते थे। व्हीलर भी एक लेखक है जिसने कही थी, लिखते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, उसमें संभवतः धर्म की प्रमुखता प्राप्त हुई है। सत्ता में कोई भी रहे हो, फिर उसने धर्म तो मान्य है। इसमें धर्म की बहुत ज़्यादा मान्य करता धर्म ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता नगरीय राज्यों का संचालन पूरी तो शासकों के हाथ में था। संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति होती है। ये अपने देश में देखो नहीं हुआ है, ये इराक ईरान का नहीं हुआ है। जो संपूर्ण जो भूमि होना, कंप्लीट जितनी भूमि होना वह मंदिरा हाथ में हुआ है। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु नदियों के प्रशासनिक संचालक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 राजधानियों से होते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो राजधानी से होते था, लेकिन राखी गढ़ी धोलावीरा आकार को देखकर इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि धोलावीरा और राखी गढ़ी आकार बहुत बड़ो है। इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस सभ्यता में। ये पूरा स्थल सरस्वती सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों रूप में रहे होंगे। ये लिपि है उड़े की जिद की, जो रेडा गाड़ी की फोटो दिखा रखी, जो मिट्टी के खिलौने थे बालका खेलने का, जिना पे ऊट गाड़ी कह वही रेडा गाड़ी आदि। सामाजिक जीवन, ये वापिस सामाजिक जीवन पढ़ांगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी ना, उसको समाज अनेक वर्गों में विभाजित होगा। नगर दुर्ग क्षेत्र में आवास क्षेत्र के विभाजित किया जाता था। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति का शासन वर्ग निवास करते ही आ गया। दुर्ग था जिसमें दुर्ग में ना जिसको ज़्यादा पैसा दे लिया था वह रहा करता दुर्ग में। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को जो धोलावीरा थी ना, उसको आकार भी बहुत बड़ो क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर उसको दुर्ग क्षेत्र था ना, उसमें 2 भागों में बांट रखे तो दुर्ग और आवास में, तो उसको जो दुर्ग क्षेत्र था ना, उसको 2 भागों में बांटे हुए थे, जिसकी क्षमता एक शासक वर्ग एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार रहते होंगे। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष जो दुर्ग क्षेत्र था ना, उसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पकार, मजदूर आदि रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोग 2 अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में के आवासीय क्षेत्र का रक्षा प्राचीर से भी घिरे हुए थे, किंतु कालीबंगा अपनी राजस्थान में है। कालीबंगा लोथल शायद गुजरात में हो, शायद लोथल गुजरात में या हरियाणा में हो गयो शायद, इसको मन पक्को ना बेरो। बनावली, ये भी बनावली अपना हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में है। ये धोलावीरा गुजरात में है। किले बंदे के इनमें ना किले बंदे मतलब कि इनके बार के सुरक्षा की विशेष ध्यान था। किला बंदे की साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती सिंधु
कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी ना, उसमें लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों का भोजन किया करता था। शाकाहारी में तो ज़्यादातर जो गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध इनका होया करता, और जो एक मिनट, हाँ, मांस में है मछली का मांस, भेड़ का मांस, बकरी, सूअर आदि का मांस खाया जाता था। खुदाई के मिले चूल्हे, सिलबट्टे, चूल्हे और सिलबट्टे आदि में भोजन पकाने के, पीसने के प्रमाण मिले, वहाँ पर चूल्हे पे भोजन पकाया जाता था। आजकल तो गैस चल रहे हैं ज़्यादातर, तो ये चूल्हे पे तो कम ही पकाते हैं, इसलिए पहले चूल्हे पे ज़्यादा पकाया जाता। सिलबट्टे आदि में भोजन पकाने के प्रमाण मिले थे। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरी, लोटा आदि के प्रयोग किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र लोग आभूषण को शौकीन थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्त्र मूर्ति में अलंकृत साल ओढ़े हुए, जो वही मूर्ति है जो 19 सेंटीमीटर की थी, ओढ़े हुए, जिसका बायां हाथ ढका है और दाहिनी खुला हुआ है। दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है। केस पीछे की ओर सवार फीते से बांधे हुए हैं। दाहिनी हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है। चित्र 5 में वह मूर्ति दिखाई गई है। आभूषण के मुख्य रूप से हार, आभूषणा मने एक तो हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जिसमें एक लिख रखे, एक मिनट में देख लिखा, दोनों पहनते थे। एक मिनट, जिसमें निर्माताओं है, यो निर्माताओं लिख रखे हो रहे, यो निर्माताओं हैं, जिससे निर्माताओं की कलाकृति, यह कलात्मक अभिरुचि परिचय मिलता था। धनी लोग सोना चांदी, धनी जो जिनका ज़्यादा पैसा था ना, वह सोना चांदी, अर्ध कीमती पत्थर, जिसमें कीमती पत्थर पहना करता, हाथी का दांत का आभूषण आदि पहनते थे। जबकि निर्धनी लोग पक्की मिट्टी के हड्डियों के पत्थर के आभूषण में, पक्की मिट्टी का, हड्डियाँ का, पत्थरों का आभूषण पहनते थे। आपने दिखा भी रखे, ये जो गिलास, कटोरी आदि मिट्टी के बर्तन थे। एक मिनट, ऊपर ये वाले जो मिट्टी के आदि के बर्तन थे, ये आभूषण थे। ये कंघी थी, ये कंघी थी हाथी का दांत की कंघी थी, जिद यो शीशा थो। अब तो कांच का शीशा आने लग गया, पहली तांबे का शीशा होया करता। वे मुख्य रूप शतरंज, स्त्रियां कागज, सुरमा, सिंदूर भी लगाती। जो स्त्रियां करती वह काजल, सुरमा, सिंदूर भी लगाती थी। शतरंज का खेल नृत्य के मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के ये प्रश्न आ जाए, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो शतरंज का खेल, नृत्य आदि थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के शौकीन थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, झुनझुना, सीटियाँ, गाड़ियाँ आदि थी। ये पढ़ांगा आपकी आर्थिक जीवन। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ये आपकी आर्थिक जीवन पढ़ांगा उसको। सरस्वती सिंधु सभ्यता, एक मिनट, सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। जब पहली कृषि ज़्यादा की जाती थी। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र उपजाऊ था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, मटर
मसूर, सरसों, कपास, तिल आदि की कृषि करते थे। इस प्रकार से फसल बोने की विधि, कृषि उपकरणों, सिंचाई व्यवस्था आदि कृषि के व्यापक विकास दिखाती थी। जो पहले के गेहूं चावल आदि ज़्यादा बोया करता, इसका कारण न्यू दिखाया करते कि यह सरस्वती सिंधु सभ्यता बहुत बढ़िया थी। मेहरगढ़ के में प्राप्त पत्थर की दराती, जो पत्थर की दराती या देखो या पत्थर की दराती यह वाली यह पत्थर की दराती है जो मेहरगढ़ तक प्राप्त हुई थी। यो इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दाती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत, ये जो वाले खेत है ना, ये कालीबंगा तक प्राप्त हुए थे। बनावली से प्राप्त हल का नमूना, ईब तो पहली ऊंट गाड़ी का हल जोड़ा करता, ये वाला जो हल का नमूना था ये बनावली तक प्राप्त हुआ था। ये तीनों लाइनें इम्पोर्टेंट थी। आपने मैं एक बार फिर तो दिखा दूं। मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दराती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत नमूना, बनावली तक प्राप्त हल का नमूना, ये इम्पोर्टेंट हैं। उच्च स्तरीय कृषि प्रमाणित करते बड़े बड़े संग्रहण केंद्रों में से भी व्यापक मात्रा में फसल उत्पादनों के बारे में पता चला। पहले बहुत ज़्यादा जगह पर फसल बोई जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर प्रमुख रूप से पालते थे। यो प्रश्न आ जाएगा सरस्वती सिंधु सभ्यता में के पाला करता, तो ये लिखियो बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सूअर आदि प्रमुख रूप से पालते थे। उपयोग दूध, मांस, खाल, ऊन आदि के लिए किया जाता था। बैल का प्रयोग कृषि के कार्यों के साथ साथ यातायात के लिए भी किया जाता था। सभ्यता के लोग घोड़े, ऊंट को भी पालतू बनाया करते। हाथी के प्रमाण में मिले, हाथी ने भी पालन लग गया था। इनके अलावा जंगली सूअर, चिंकारा, हिरण, नीलगाय आदि, नीलगाय रोज भी कहा करे, नीलगाय आदि जंगली जानवरों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जलचर जो जल में रहने वाले हैं, जो पक्षी जिस तरह मछली आदि को भी पालते थे। पक्षियां भी पाला करता। उच्च स्तरीय उद्योग धंधों की साक्ष्य सरस्वती सिंधु सभ्यता से मिली। सैंधव के है, सैंधव भी सिंधु नहीं कमी, सैंधव सिंधु है। विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की सभ्यता में मिलते हैं। तकनीकी भी भली भांति परिचित और उनके निर्माण के अत्यंत निपुण एवं दक्ष रहे थे। कीमती पत्थर, शंख, सीप और हाथी दांत, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। राखी गढ़ी और भीड़ाना के कार्नियल तिगड़ाना से, ये इम्पोर्टेंट है भाई। राखी कड़ी तो भीड़ाना यो पत्थर को नाम है। कार्नियल भीड़ाना से राखी गढ़ी और भीड़ाना से तो कार्लियन, तिगड़ाना से फियास मान रहे होते स्टेटिट की कार्यशाला में प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग उपकरण, शिल्प, वस्त्र आदि, इसमें वस्त्र आदि बनाया जाया करता। आयात निर्यात, आन जान खातर आयात निर्यात, नाप तोल प्रणाली, मुद्रा, यातायात के स्वरूप साधनों के व्यापारिक गतिविधियों पर समुचित प्रकाश डालता। इस समय धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात और स्थानीयता वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यह भी इम्पोर्टेंट है। जो यह लाइन है ना, जो धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात किया जाता था।
न्यू पूछ ले किस चीज़ का आयात किया जाता था, तो धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का तो आयात किया जाता था, और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। गति 1 मिनट, निर्यात किया जाता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल तथा समुद्र दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक और विदेश व्यापार स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग में व्यापार बैलगाड़ी से द्वारा तथा समुद्र मार्ग में मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित नाव का चित्र नाव तक किया जाता था, और लोथल से मिले मिट्टी के नाव के खिलौने मिलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलुहा सरस्वती सभ्यता से व्यापक संबंध थे। लोथल से बंदरगाह में साक्ष्य मिलते हैं कि उत्खनन में बड़ी मात्रा में बाट, जो बाट ये जो दिखो, ये बाट, तराजू, पलड़े मिलते हैं। तोल की इकाई 16 अनुपात होती थी। इम्पोर्टेंट है यो, तोल की इकाई 16 के अनुपात होती थी। मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने भी मिले हैं। जो ये हो ना, जिस तरह की आपने 1 मिनट दिखाऊं मैं, हाँ, जिस तरह यो 10 ग्राम को, यो 20 ग्राम को, यो 40 को, यो 2 किलो को, यो 5 किलो को, यो 10 किलो को, ये बाट हुआ करता। अरे आजकल तो 10 किलो की तय हो, ये 5 किलो, ये 10 किलो। पहले 16 का अनुपात में होया कर देख, 16 किलो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 है, इस तरह होया कर दी। धार्मिक जीवन, एक धार्मिक जीवन पढ़ाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और धार्मिक जीवन पढ़ाएं। धार्मिक जीवन और पतन के कांड, अब ये 2 रह गई। छोटी सी वीडियो बनाएगी, ये खत्म होना वाला है पाठ। धार्मिक जीवन शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अत्यंत विशिष्ट पक्ष उसका धर्म तथा जिसके अनेक तत्व प्रवृत्ति भारतीय समाज अंगित हुए। वहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। वहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। पूजा किसकी किया करते? मातृशक्ति की। जिसके साथ साथ नारा को मिट्टी की मूर्ति, जो नारी थी ना, उसकी मिट्टी की मूर्ति भी, और मोहरों की नारी आकृति, जो मिट्टी की मूर्ति, और नारी को जो मोर थी ना, उनके ऊपर भी नारी की फोटो छाप बना रखी थी। जिसके साक्ष्य नारी की मिट्टी की मूर्तियों के मोहरों आकर्षित मिलते हैं। यह सभ्यता से ये जो है ना, ये अंतर्गत है। अंतर्गत मातृशक्ति की उपासना प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी। पशु पक्षी शिव की उपासना सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरुषस्थल। इसमें जो पूरी बात मैं वैसे बता दूँ, इसमें एक तो शिवलिंग की पूजा की जाती थी, पशुपति शिव। इसमें न्यू लिख रहा कि जो ये पशुपति थे ना, इसका मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर के सींग वाले की जो यह वाली जो मूर्ति है ना, यह वाली जो मूर्ति, इसके ऊपर लिख रखे नीचे, मैंने पहले पढ़ लिया, तो जिनके दाहिनी तरफ तो हाथी और बाघ, जिस तरह यो हाथी है, दाहिनी तरफ तो हाथी और बाघ खड़े दिखा रखे। बाई तरफ एक सिंह का गेंडा और भैंसा दिखा रखा है। उसके नीचे हिरण दिखा रखे हैं। इसमें यो पूरम, और इसमें न्यू लिख रखे है कि यो पहले यो शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इस शिवलिंग की पूजा की जाती थी, इस शिवलिंग की पूजा की जाती थी। और जो ग्राम जो साथियों मंडगरी, वो साथियों भी प्राप्त हुए है। यो जो वो साथियों है, देख लियो, इसमें पूरम यो दे रखे है।
इसमें यूँ भी दे रहा है सरस्वती, देखो इसमें ये भी दे सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंतर्गत संस्कार, अंतिम संस्कार की यो अत्येष्टि है ना, यो अंतिम है, अंतिम संस्कार की तीन विधियां प्रचलित थी। एक तो पूर्ण समाधि, पूर्ण मिट्टी में दाब दिया करता था उसको, जो अभी भी किया जाता है, मिट्टी में दबा दिया, या दाह संस्कार, उसको जला दिया जाता मृत शरीर को। और तीसरा था आधे शरीर को तो जला दिया जाता था, उसमें जो महत्वपूर्ण उसके अंग थे उसको मिट्टी में दाब दिया जाता था। ये तीसरा है, इसमें कंप्लीट में यही है। इस सिर पर उत्तर की ओर, हाँ इसमें एक यूँ महत्वपूर्ण लाइन दे रखी है, उसको जो सिर होया कर दो ना, सिर उत्तर की ओर, सिर तो उसकी उत्तर का नहीं होया करता, उसके पैर दक्षिण का नहीं होया करता, जिसने आप ही समझ दिया करता, गाढ़ा करता उसने। इसमें योग की भी बात हो रही है, जो योग करते ही फोटो मिली ही ये वाली, योग करता ही फोटो मिली ही ये वाली, देखो एक तो ये मिली है, एक ये हो गई, ये नीचे वैसे दिखा रखे हैं, ये ऐसे करे हुए, ये वाली मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं जो योग करते, पहले लोग योग भी करते थे। पतन के कारण में क्या कर दो, पतन का कारण, पतन किस कारण है, प्रशासनिक स्थिरता, लोग जो महाराजा हमारा थे वो अच्छी तरह से अपने काम नहीं करते थे, स्वच्छता की कमी, स्वच्छ नहीं था, महत्वपूर्ण बता दूंगा इसमें, जो स्वच्छता की कमी थी, सड़कों और गलियों में अंतिकरण, गंदगी होने के कारण इसका पतन हुआ। एक जलवायु में परिवर्तन होने के कारण, सिंधु सभ्यता में पतन में जलवायु पर्याप्त माना जाता होने के कारण से, इस जलवायु परिवर्तन होने के कारण सरस्वती नदी थी उसको पानी सूख गया था। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बस्तियों में पानी को पहुँच गया, इसका कारण उसकी पतन हो गया था। एक बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो में चान्होदड़ो, लोथल, बगराव आदि में ये मिला कि उसमें बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बाढ़ के कारण व्यापारी गतिरोध, व्यापार में लूटपाट हो जाया करती, इसके लिए और महामारी, इसमें मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल महामारी के कारण भी हुई थी। 42 कंकाल मिले हैं, जिनमें से अत्यंत 41 लोगों की मौत मलेरिया महामारी के कारण हुई थी, अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान ये पता ही है, 41 लोगों की मौत मलेरिया के कारण हुई थी। और अब ये पाठ कंप्लीट हो गया है। इसकी अगली वीडियो में अभ्यास के जो महत्वपूर्ण, जो पूरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और वो भी दिखा दूंगा आपको अगली वीडियो में। और अब मैंने जो इसके नोट्स बनाए थे, 1 पेज है, 2 पेजों में है, इसकी फ़ोटो भी आपके सामने आ रही होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।